हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिलखुश टेक्निकल क्लासेस में। देखो, सबसे पहले हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5.1। अब देखो दोस्तों, इसमें इस डायग्राम को देख के ब्लॉक डायग्राम के हम क्वेश्चन करेंगे। पहले मैंने रूल समझाए थे, बेसिक रूल और क्रिटिकल रूल्स। तो दोस्तों अब आप देखिए यहाँ पे ब्लॉक, देखो ये फॉरवर्ड पाथ होता है। इनपुट से आउटपुट तक जो पाथ होता है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ। तो हमेशा फॉरवर्ड पाथ में देखना है। अगर कोई फॉरवर्ड पाथ में सेम, अगर दोनों फॉरवर्ड पाथ में हो, जैसे फीडबैक लूप और फॉरवर्ड पाथ में फीडबैक लूप हो, मतलब आउटपुट की तरफ, तो ये दोनों किस में होंगे? पैरेलल में होंगे। अगर बैक साइड में होगा तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा। इतना आपके समझ में आ गया ना? अब देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ब्लॉक G2 और G3 देखो आप, दोनों ही फॉरवर्ड पाथ में। जो फीडबैक लूप है वो भी क्या है? फॉरवर्ड पाथ में, और ये भी फॉरवर्ड पाथ में। इसका मतलब दोनों क्या हो गए? दोनों पैरेलल में हैं। और जैसे आप देखो ब्लॉक, ये वाली लाइन ये फॉरवर्ड पाथ में है, और ये लूप देखो ये फॉरवर्ड पाथ में नहीं है, ये बैक साइड में है। तो ये क्या हो गया? क्लोज लूप सिस्टम हो गया। और ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में हो गए। ये दोनों किस में हो गए? G2 G3 पैरेलल में हो गए। और G1 G4 और H1 किस में हो गए? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया। अब देखो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आ रहा है? ब्लॉक G2 और G3 किस में है भैया? ये हो गए पैरेलल में। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? G2 प्लस G3 हो जाएगा। और इसके बाद देखो G1 G4 किस में है? ब्लॉक सीरीज में है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? G1 इंटू G4। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या हुआ भैया? ब्लॉक G2 G3 पैरेलल में था, दोनों जुड़ गए हैं। ये दोनों सीरीज में, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। देखो ये हो गए। अब इसके बाद देखो नीचे चलो आप। अब मैंने बताया था आपको, देखो ये क्या हो गया? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया ये। तो इसका सॉल्यूशन क्या जाएगा? G1 G4 अपॉन, देखो यहाँ पे प्लस है, मतलब पॉजिटिव फीडबैक है, तो यहाँ पे माइनस नीचे आ जाएगा। माइनस G1 G4 इंटू H1। बस ये सॉल्यूशन हो गया इसका। देखो ये सॉल्यूशन आ गया इसका। और अब ये पूरा ये दोनों किस में है? सीरीज में। तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो मल्टीप्लाई हो गए। और ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद ही क्या है? पूरा क्या है? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? देखो G1 G4 इंटू G2 G3 अपॉन 1 माइनस G1 G4 H1। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों सीरीज में थे। अब इसके बाद देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों सीरीज में थे। अब इसके बाद हम देखते हैं H2, ये फीडबैक पाथ है, तो ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ये वाला ब्लॉक अपॉन 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक है, 1 प्लस इसको पूरे, जो ये पूरा ब्लॉक है ना, इसको इसके फीडबैक से मल्टीप्लाई कर देंगे H2 से। बस यही सॉल्यूशन है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो सीरीज और पैरेलल और क्लोज लूप वाला समझा दिया मैंने। अब देखो नेक्स्ट देखो, ये वाला देखो अच्छा एग्जांपल है। देखो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आ रहा है? ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया। इसको सोल्यूशन कर लेंगे। इसका सोल्यूशन क्या जाएगा? G2 अपॉन 1 प्लस G2 S2। ये इसका सोल्यूशन आ गया। यहाँ तक हो गया। अब चलो आगे, यहाँ तक आ गए हम। अब इसके बाद देखो, अगर हम इस वाले पॉइंट को, इस टेक ऑफ पॉइंट को आफ्टर द ब्लॉक शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? दोनों क्लोज लूप बन जाएंगे। ये भी क्लोज लूप बन जाएगा, अंदर वाला और बाहर वाला भी। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे भी हम किसी ब्लॉक के बाद टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, तो जिस ब्लॉक के बाद शिफ्ट करेंगे उस ब्लॉक का 1 अपॉन में करके वो ब्लॉक लगा देंगे फीडबैक में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 अपॉन G2 1 प्लस G2 H2 इस वाली लाइन में लगा देंगे। देखो आप आगे,
देखो इस ये लगाएंगे, और 1 अपॉन का मतलब क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो उल्टे का मतलब क्या हो गया, यहाँ तक हो गया, ये गलत है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन, यहाँ तक हो गया था। इस वाली लाइन में हमने लगा दिया था 1/G2 1। देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इस टेको पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे ना, तो ये वाली लाइन यहाँ पे जुड़ जाएगी, और इसमें ब्लॉक लगा देंगे 1+G2H2/G2, क्योंकि 1 अपॉन में उल्टा हो जाएगा जो ये वाला ब्लॉक है। तो देखो इसके बाद देखो वही किया ना यहाँ पे, ये इसको उल्टा करके लगा दिया। इस वाले ब्लॉक को 1 अपॉन में करेंगे ना, अगर टेको पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 1/G1G2/1+G2H2। तो ये देखो उल्टा हो गया। अब ये क्या हो गया, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया, तो इसका सॉल्यूशन ये आ गया। और फिर ये पूरा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया, तो इसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। देखो सॉल्यूशन तो पूरा काफ़ी लंबा होता है, तो मैं आपको बिल्कुल समझाना है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल देखो। देखो सबसे पहले क्या पता चल रहा है, यहाँ पे 1 और G3 किस में है, पैरेलल में, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1+G3। चलो पहले यहाँ तक करते हैं। नहीं, ये वाला एग्जांपल नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, कि इसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है। देखो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले क्या कर रहा है ये, इस टेको पॉइंट को बिफोर ब्लॉक शिफ्ट कर रहा है। अगर टेको पॉइंट को बिफोर ब्लॉक शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, इस वाली लाइन में G2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो आप देखो, इस वाली लाइन को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये फीडबैक वाला पाथ G2 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर इसके बाद क्या है, देखो इसके बाद सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। इसके बाद क्या है, टेक ऑफ पॉइंट को बिफोर समिंग पॉइंट के शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये क्रिटिकल रूल है। क्रिटिकल रूल में क्या होता है, अगर बिफोर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, G3+H2, दोनों मल्टीप्लाई होंगे इससे। अब यहाँ पे आएगा तो इससे मल्टीप्लाई नहीं होएगा। तो इसमें क्या करेंगे, +H2 करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे एक समिंग पॉइंट लगा के क्या कर देंगे, +H2 कर देंगे, जैसा मैंने आपको बताया था उसमें। देखो अब देखो वही किया है, ये समिंग पॉइंट लगा दिया, क्योंकि इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो अब इसमें ये वाला H2 वाला पार्ट नहीं आ रहा। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट में H2 नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, समिंग पॉइंट लगा के और H2 ऐड कर देंगे इसमें। ये H2 लगा दिया, माइनस करना है, माइनस। क्योंकि यहाँ पे भी माइनस था ना, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे दो ब्लॉक बन रहे हैं, एक तो ये वाला लूप बन गया, एक ये पूरा लूप, और एक ये वाला लूप। 3 लूप है यहाँ पे। वो तीनों को सेपरेट कर देंगे अलग अलग। देखो तीनों को सेपरेट कर दिया है, ये बड़ा वाला लूप, ये छोटा वाला लूप, और ये उससे छोटे वाला लूप। अब सॉल्यूशन कर लो इसका। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके बाद भी देखो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा। मैंने बताया था ना, क्रिटिकल रूल के एग्जाम में नहीं आते, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन।
तो ये क्या कर रहा है, इस समिंग पॉइंट को बिफोर ब्लॉक के शिफ्ट कर रहा है। क्या करना पड़ेगा, इस वाली लाइन में G2 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर पहले शिफ्ट करेंगे। देखो रूल देखो आप, तो इसको डिवाइड कर दिया 1/G3 से। ये आ गया समिंग पॉइंट, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। और जो ये दोनों समिंग, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, G2 से डिवाइड करना पड़ेगा G3 को। एक मिनट में ठीक से नहीं बता पा रहा दोस्तों, एक मिनट को वेट। एक बार यहाँ पे देखो आप, अगर हम इस समिंग पॉइंट को यहाँ पे लाएंगे ब्लॉक के बिफोर, तो क्या होगा, इसको G2 से डिवाइड करना पड़ेगा G3 को। यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लॉक को इंटरचेंज कर देंगे, जो समिंग पॉइंट है उनको इंटरचेंज कर देंगे। कोई इफेक्ट नहीं होता, सर्किट में हमने रूल पढ़ा था। तो देखो यही किया है यहाँ पे, देखो आप। अब देखो सबसे पहले इसने क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ से, जो समिंग पॉइंट था, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो क्या हुआ, G3/G2 हो गया। फिर इसके बाद इसने क्या किया, समिंग पॉइंट को इंटरचेंज कर दिया। पहले ये वाला यहाँ पे था, अब ये वाला यहाँ पे आ गया। तो इससे अब सॉल्यूशन हो जाएगा, ये फीडबैक लूप हो गया, ये पैरेलल में हो गए, और ये तीनों सीरीज में हो गए। बस आसान है, देखो हो गया ना। ये हो गया सॉल्यूशन इसका। ये तीनों सीरीज में है तो इनका सॉल्यूशन ये आ गया, और ये क्लोज लूप सिस्टम बन गया। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बस इतना ही है दोस्तों, बस कुछ नहीं है इसमें। ठीक है दोस्तों, बहुत है एग्जाम्पल।